जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। आज सीखेंगे कि मार्केट का प्रेडिक्शन कैसे करना है हम लोगों को। क्या एसजीएक्स निफ्टी को देखना है हम लोगों को, या फिर निफ्टी को देखना है, या फिर ग्लोबल मार्केट को देखना है। कैसे एनालिसिस करना है कल के लिए, क्योंकि कल बढ़िया सा गैप डाउन हो रहा है। देखिए यूएस मार्केट में भी 1% 1.25% की अच्छी खासी डाउ में, एसएमपी में, नैस्डैक में, सब में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे तो ब्रिटेन के मार्केट में भी 1.25% की गिरावट, फ्रांस के भी मार्केट में, वहीं पे अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग जर्मनी के मार्केट में भी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो यूरोप में भी गिरावट है, अमेरिका में भी गिरावट है, और एशिया की बात तो छोड़ दीजिए, एशिया में भी गिरावट है। हालांकि कुछ इंडेक्स जो है जैसे जापान के, हांगकांग के, ये सब प्लस में है और सारे निगेटिव है। जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट या 270 पॉइंट निगेटिव ट्रेड कर रहा है। कल जब मार्केट ओपन होगा 9 तारीख को तो 275 पॉइंट निफ्टी जो है गैप डाउन ओपनिंग देगा अभी प्राइस हिसाब से। हालांकि ये 6:30 ही ओपन हो जाता है, तो उसके हिसाब से रिकवरी जो भी रहेगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन शाम को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं अभी, तो अभी किसकी एनालिसिस करनी चाहिए, निफ्टी की पर्सनल मेन चार्ट जो इंडेक्स है उसकी, या फिर गिफ्ट निफ्टी की, किसकी एनालिसिस करनी चाहिए। तो देखिए कल मार्केट जब ओपन होगा और ओपन होने के 1 घंटे के अंदर वाला अगर आप लोगों को ट्रेड करते हो, आप लोग 1 घंटे के अंदर की एनालिसिस आपको करनी है, तो मैं बोलूँगा कि आप जो है गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस किया करिए। गिफ्ट निफ्टी पे अपना लेवल निकालिए, कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, और वो जो है कल के मार्केट में काम करेगा। उसके साथ मैं बोलूँगा कि आप जो है निफ्टी का भी चार्ट निकाल के रखिए, जहाँ कहीं पे गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के चार्ट जो है वो मैच कर जाएं, वो सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब भी मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का लेवल मैच करे, तो ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट मैच करेगा, ठीक है ना, वो ऊपर नीचे मैच करेगा। क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर अगर आप लोग देखोगे, फ्यूचर का चार्ट देखोगे, तो ये हमेशा लगभग 100 पॉइंट के आसपास जो है ऊपर ट्रेड करता है। मतलब फ्यूचर थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ आप लोगों को, यहीं पे उदाहरण दिख जाएगा हम लोगों को। जैसे कि अगर देखेंगे कोई लेवल अगर इसमें निफ्टी में जो है 24,500 का आ रहा है, तो इसमें कितना का आएगा गिफ्ट निफ्टी में, वही लेवल 24,650-60 ऐसे करके आएगा। तो 100 पॉइंट ये जो है प्रीमियम पे ट्रेड करता है फ्यूचर, मतलब गिफ्ट निफ्टी। तो ये भी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है। हालांकि समय के साथ जो ही एक्सपायरी पास आती है, ये गैप थोड़ा कम हो जाता है, 70 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल एक्सपायरी के पास तो बिल्कुल पास में भी हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब कल के लिए कौन से निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे गिफ्ट निफ्टी पे और निफ्टी पे, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। बाकी ओवरऑल मार्केट में कैसा व्यू है, अभी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसका व्यू मैं आप लोगों को पहले से ही दे रखा हूँ। अब देखिए इसमें जब तक यह निफ्टी 24,800 के नीचे रहेगा, इसमें कोई भी शंका शुबा नहीं है। नीचे के साइड में 23,800 से लेके 23,600 के रेंज में जा सकता है। ये एनालिसिस मैं बहुत पहले से करके बैठा हूँ, बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था जब ये वाली पैनिक गिरावट आ रही थी तभी, कि 24,800 का सपोर्ट लेके यहाँ से मोमेंटम कर सकता है, किया भी, सस्टेन भी किया। लेकिन ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 26,000 का ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से गिरावट आई। और आप लोगों को बोला था कि 24,800 ब्रेक होगा तो अगला सपोर्ट इसका 23,800 से लेके 23,600 का रेंज बनने वाला है, जो कि ये वाला है। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल अगर मार्केट का पूरा व्यू अगर मैं बताऊँ आपको मेरा क्या है, तो निगेटिव व्यू है। क्योंकि अभी भी मार्केट में मुझे गिरावट की संभावना दिख रही है। आने वाले हफ्ते महीने में अभी भी इसमें मतलब निफ्टी दबाव में रहेगा, और नीचे के साइड में वहीं अभी भी 2.5% से लेके जो है 3.5% 4% की गिरावट पेंडिंग है निफ्टी में भी। तो ये तो हो गया ओवरऑल बड़ा मतलब व्यू हफ्ता महीने वाला। अब बात करेंगे कल का क्या व्यू है। तो कल का व्यू अगर देखेंगे तो अगर निफ्टी पे देखोगे तो निफ्टी जब क्लोज कर रहा था तो गिफ्ट निफ्टी ये वाले पॉइंट पे क्लोज कर रहा था। मतलब ये इतना जो चार्ट बना है वो निफ्टी के क्लोज होने के बाद गिफ्ट निफ्टी में बना है। तो ये चार्ट का वेटेज भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तो वो यहाँ पे है, मार्केट अभी 275 पॉइंट नीचे है। अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर निफ्टी की एनालिसिस करोगे तो निफ्टी तो अभी है यहाँ पे क्लोज है, इसका चार्ट 24,478 पे। अब यहाँ पे निकालोगे 100 पॉइंट नीचे का सपोर्ट, 100 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस,
और जबकि मार्केट कल 200-250 पॉइंट नीचे खुल ही जाएगा, वो सारा का सारा लेवल आपका धरा का धरा रह जाएगा, कोई उस लेवल का मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप गिफ्ट निफ्टी पे लेवल निकाल लीजिए, क्योंकि इस पे निकालोगे तो वो सही रहेगा। क्योंकि अब 250 पॉइंट नीचे का आप लेवल कैसे निकालोगे, समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसे लेवल निकालें। हाँ, अगर सेम टू सेम मैच करता है तो वो आप चाहे इसकी एनालिसिस करो चाहे उसकी एनालिसिस करो, सेम ही रहता है। लेकिन अगर जब 250 पॉइंट 270 पॉइंट नीचे है गिफ्ट निफ्टी, तो फिर आप निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस करके क्या करोगे। अब 250 पॉइंट के बाद अब जो है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो उससे अच्छा है आप गिफ्ट निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो जब ज़्यादा गैप डाउन हो रहा हो और इसका चार्ट बन चुका है। और इससे भी अच्छा होगा कि जब 6 बजे इसका 6:30 बजे चार्ट ओपन हो जाएगा, फिर से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो 3 घंटे का और चार्ट आपको मिलेगा एनालिसिस करने का गिफ्ट निफ्टी पे। तो वो चार्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो और बेहतर रहता है। 9 बजे अगर आप करते हो एनालिसिस तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो वो बढ़िया रहता है। ठीक है ना, गिफ्ट निफ्टी पे बता रहा हूँ। अब गिफ्ट निफ्टी पे कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ सुजलोन का जब भी चार्ट दिखाता हूँ तो मैं फिबोनाची का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और मूविंग एवरेज का भी। तो मेरी जो एनालिसिस है वो सेम ही रहती है, चाहे मैं इंडेक्स की एनालिसिस करूँ चाहे कुछ भी, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। मैं भी एक तरीके से कह लीजिए ट्रेडर हूँ, भले ही मैं वीडियो ना बनाता हूँ निफ्टी का या बैंक निफ्टी सेंसेक्स का, लेकिन ठीक है एनालिसिस तो मैं सबका ही कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी में आप लोगों को 3-4 लेवल ऊपर की साइड में और 2 लेवल नीचे की साइड में मतलब लिख के रखने हैं या अपने चार्ट पे ऐड कर लेने हैं। देखिए निफ्टी में जैसा कि भी मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे दिखा भी रहा था, बता भी रहा था कि मेरा व्यू जो है वो निगेटिव है, इसमें थोड़ी सी गिरावट का व्यू है मुझे अभी भी दिख रहा है इसमें निफ्टी में। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे सबसे पहले तो मैं जाऊंगा इसमें सेलिंग के साइड में ही, मतलब मेरा व्यू इसमें निगेटिव ही है निफ्टी में, क्योंकि 250 पॉइंट का तो ऐसे ही गिरावट होगा। उस गिरावट के बाद का मैं व्यू बता रहा हूँ कि अब उसके बाद जब भी ओपन होगा वो कैसे ओपन होगा, तो उसके बाद हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहला सिनेरियो तो यही लेंगे कि मान लेते हैं कि इसी प्राइस पे 275 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग से हो ही रहा है, मतलब गिफ्ट निफ्टी अभी जो है 24,300 पे। तो फिर क्या करेंगे अभी इस चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर पहले ऊपर आपको 3 लेवल ड्रॉ करने हैं, एक ड्रॉ करना है 24,367 का लेवल, या इसको 70 राउंड फिगर में कह लीजिए, 370 का लेवल ड्रॉ करेंगे 70 पॉइंट ऊपर। उसके बाद एक और लेवल ड्रॉ करेंगे 24,475 का लेवल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड में 24,582 का लेवल या 80 का लेवल कह लीजिए ड्रॉ करेंगे। ये 4 रेजिस्टेंस लेवल ऊपर आपको ड्रॉ करना है, मतलब चाहे निफ्टी पे ड्रॉ करिए तो निफ्टी पे नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये गिफ्ट निफ्टी पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये ड्रॉ करिए, ठीक है ना, गिफ्ट निफ्टी पे रेजिस्टेंस। अब जब मार्केट 9:30 बजे 9:15 बजे कह लीजिए खुलेगा, तो गिफ्ट निफ्टी भी तो उस समय ट्रेड कर ही रहा होगा ना। उस समय आपको जब निफ्टी ओपन होगा उस समय आपको गिफ्ट निफ्टी देखना है कि इस चारों लेवल के कौन से लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है या नीचे हो रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले वाले लेवल को आपको ध्यान देना है। अगर सबसे पहला वाला लेवल जो हम लोगों का 24,370 के ऊपर अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन रहता है, मतलब उस समय ट्रेड कर रहा है 9:15 बजे जब मार्केट ओपन हो रहा है हम लोगों को, तो आप एक छोटा सा एक स्टॉप लॉस के साथ जो कि यही रहेगा 300 के नीचे का है, गिफ्ट निफ्टी पे ही आप देखिएगा, उसको लगाइएगा। ठीक है ना। के साथ एक जो है आप 475 और मतलब के पुल बैक के लिए आप जा सकते हैं। 475 के लिए भी बड़ा चाहिए तो फिर आप जो है 24,580 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। मतलब अगर 24,370 के ऊपर है तो आप अगले रेजिस्टेंस 24,775 और 25,580 के लिए जा सकते हो। अगर रहता है उस समय निफ्टी ऊपर तो 24,370 के, गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब यही लेवल निफ्टी पे 100 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, ठीक है ना, वो हो जाएगा। हालांकि उसका अलग चार्ट है, उसको दिखाऊंगा। तो ये मेरा व्यू पहले कल के लिए एकदम पहले हो गया, निगेटिव व्यू है। लेकिन अगर 370 के ऊपर ओपन होता है या फिर रहता है उस समय 9:15 बजे गिफ्ट निफ्टी, तो एक बार के लिए जा सकते हैं 70 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए। ठीक, ये तो पहली होगी स्ट्रेटजी। अगर से जब 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रहा है, उधर निफ्टी ओपन हो रहा है और गिफ्ट निफ्टी 24,700 के 24,370 के नीचे ही है, तो मैं बोलूँगा कि कुछ नहीं करना है। इसी के ऊपर का छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखते हुए जो है नीचे के साइड में हम लोग यहाँ पे 132 तक
गिफ्ट निफ्टी का ही चार्ट देखना है आपको उस समय, ठीक है। निफ्टी का भी देखिए, गिफ्ट निफ्टी का भी। तो यहाँ पे नीचे की साइड में जो सपोर्ट बनेगा हम लोगों के लिए वो बनेगा 24,132 का। मतलब एक बड़ा सा स्पेस बाकी है, बड़ा सा स्पेस खाली है, कह लीजिए एक तरीके से मैदान ही खाली है कुल मिला के नीचे के साइड में। जब तक गिफ्ट निफ्टी 24,370 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, तब निफ्टी का भी लेवल उधर के साइड में सेम लगभग उसी के हिसाब से रहेगा। ये प्राइमरी हम लोगों का भी हो गया। अब रेयर केस में मान लेते हैं कि 275 पॉइंट का अच्छा खासा गैप डाउन अभी दिखा रहा है, इतना गैप डाउन ना हो और मार्केट रिकवर करके जो है वो 24,475 के आसपास अगर ओपन होता है, बिल्कुल अगर उसी लाइन के आसपास, तो हमको क्या करना, तो आपको थोड़ा सा 24,700 के ऊपर, अगर मतलब 24,375 के ऊपर ऊपर ओपन होता है, थोड़ा सा इंतजार करना। अगर टिकता है तो फिर अगले रेजिस्टेंस के लिए आप लोग जा सकते हो। नहीं तो मैं बोलूँगा कि अगर 24,475 के आसपास ओपन होता है तो थोड़ा सा ऊपर 50 पॉइंट के आसपास का एसएल रखते हुए वहाँ पे एक पैनिक कह लीजिए कि एकदम मतलब अग्रेसिव जो है यहाँ पे सेलिंग हो सकती है और कर सकते हैं। फिर वहीं पे टारगेट कहाँ पे रहेगा, सेम अगर यहाँ पे ओपन होता है तो पहला जो हम लोगों का रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा इसके लिए, और फिर ये ब्रेक होता है तो आप लोगों के लिए पूरा मैदान खाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे रहने वाली है। अब मान लेते हैं कि चलिए यहाँ से और ज़्यादा मार्केट गिर गया, सुबह 6 बजे ओपन होगा, 6:30 जब यह गिफ्ट निफ्टी 9 बजे तक और गिरावट आ गई, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढना है जब ये 24,130 के आसपास रहे, या फिर कह लीजिए उधर की साइड की बात करेंगे तो 24,000 के आसपास रहे, मतलब निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा आप लोग, 24,080 के आसपास अगर रहे तो निफ्टी पे बात करेंगे। तो अब निफ्टी की एनालिसिस करेंगे तो देखिए निफ्टी के एनालिसिस का कोई मतलब निकलेगा नहीं। निफ्टी पे अगर रेजिस्टेंस दो करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर बन जाएगा, सपोर्ट नीचे के साइड में इसमें 24,400 के आसपास है, और ये मेन जो सपोर्ट है इसका निफ्टी का नीचे के साइड में वो 24,245 का है, 47 का मतलब 250 का है, मतलब 24,250 का सपोर्ट। अब इस लेवल के जिधर भी साइड में ऊपर नीचे रहे उधर की साइड का आप जो है व्यू रखिएगा, वो बेहतर रह सकता है इस तरीके से अगर निफ्टी को मानेंगे तो, ठीक है ना। नीचे की साइड में कहाँ तक स्पेस बाकी है, तो 24,086 तक जो है निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट लेवल नीचे के साइड में आ रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो लास्ट लेवल आप लोगों को बताया हूँ 23,800 का, जो कि अभी डेली चार्ट पे बता रहा था ना कि मेरा व्यू है 23,800 तक जाने का। तो हालांकि इतना एक ही दिन में शायद से ना गिरे, या फिर जैसे मार्केट है वैसे शायद से हो भी सकता है, 2-2.5% कौन सा बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सारे के सारे लेवल है। अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि आप निफ्टी का बता रहे हो, बैंक एक्स का नहीं बता रहे हो, सेंसेक्स का नहीं बता रहे हो, बैंक निफ्टी निफ्टी का नहीं बता रहे हो। तो आप लोग अगर लाइक करोगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो आगे भी मैं आप लोगों को इसकी एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं बोलूँगा आप लोगों को सीधा सीधा कि ये 5 लेवल आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने चार्ट पे नोट करके रख लीजिएगा, जो बताया हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है ना। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा ज़रूर सभी लोग।